प्राचीन समय की बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव अपने राज्य का भली प्रकार से संचालन शुरू कर दिए थे। हर तरफ एक बार पुनः धर्म की स्थापना स्थापित हो चुकी थी। राज्य के दूर पश्चिम दिशा में एक बहुत ही विशाल और घना वन था। एक से बढ़कर एक मायावी और जादूगरनियों का कभी अड्डा हुआ करता था, जिसमें से अधिकतर दुष्ट जादूगरनियां और दुष्ट जादूगरों ने कौरव का साथ देने की वजह से युद्ध में मार दिए गए थे। उसमें जो कुछ बच गए थे वो दूर गहरे जंगल में अपने अस्तित्व की रक्षा करने लगे। उस जंगल के निकट ही एक गांव था। वह गांव चूंकि बहुत संपन्न था, लेकिन पश्चिम दिशा से आए मायावी और बुरी जादूगरों द्वारा शोषित रहता था। लेकिन इस गांव के मुखिया ने पांडव का साथ दिया था, इसीलिए युद्ध में विजय होने के पश्चात वह गांव अब चैन की सुकून जी रहा था। कई वर्ष बीत चुके थे, उन्हें फिर कभी पहले जैसा उन जादूगरों के शोषण का शिकार नहीं होना पड़ता था। उस गांव में खुशहाली भरी जिंदगी सबकी बीत रही थी। इधर श्री कृष्ण भी स्वधाम जा चुके थे और पांडवों ने भी राजसुख त्याग हिमालय को प्रस्थान करने का निर्णय बना लिया था। पूरे आर्यवर्त में अपने प्रिय राजा पांडवों के हिमालय जाने के निर्णय का शौक था। एक जगह ऐसी थी जो शायद जन्मों जन्मों से इस पल का इंतजार कर रही थी। जगह उन्हीं जंगलों के बीच बसे दुर्गम पहाड़ियों के उस पार थी, जहां महाभारत युद्ध से बच निकले राक्षस और दानव रहते थे। पांडवों के युद्ध कौशल और श्री कृष्ण का भय ही था कि उन लोगों द्वारा होने वाली दुष्टता में बहुत कमी आई थी। लेकिन अब तो श्री कृष्ण भी जा चुके थे और पांडवों ने भी हमेशा के लिए हिमालय में जाने का और वही शरीर त्यागने का निर्णय कर लिया था। और यही समय था कि उन बुरे जादूगरों के टोले में खुशी का माहौल था। उनको लगने लगा कि अब उन्हें अपने उत्पात मचाने का समय मिल गया था। उन जादूगरों के समूह में एक बहुत ही वृद्ध जादूगरनी थी जो सबकी प्रमुख थी। उसकी उम्र लगभग 400 साल से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो अपने तंत्र के जादू से अभी भी एक दम नौजवान और खूबसूरत दिखती थी। वह अपना रूप बदलने में भी माहिर थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी, वो भी बहुत सुंदर थी, लेकिन दोनों बहनों में मतभेद रहता था। बड़ी बहन अपने जादू को लेकर अहंकार में रहती थी। उसको लगता था कि वो विश्व की सबसे शक्तिशाली और सुंदर जादूगरनी है, और इसी घमंड में अंधे होकर वह अपने शक्तियों का उपयोग निर्दोष मनुष्यों, जानवरों, यहाँ तक कि अपनी गुलामी नहीं स्वीकारने के कारण अपने बहन को भी जादू के दम पर मारने का प्रयास कर चुकी थी। वही छोटी बहन भले ही बुरे जादूगरों के घर जन्म ली थी, लेकिन बचपन से ही उसका हृदय कोमल और सबके प्रति प्रेम रखने वाला था। जादू तो उसे बचपन से ही आती थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने निर्दोष जानवरों और मनुष्यों की बली बुरी शक्तियों को देकर तथा उनकी पूजा कर उससे अधिक सिद्धि, शक्तियां और जादू हासिल कर चुकी थी, और इसी कारण वो घमंडी हो गई थी और वो बार बार और ज्यादा शक्तियां पाने के लिए निर्दोष प्राणी के खोज में रहती थी, ताकि उसकी बलि चढ़ाकर वो और शक्तियां हासिल कर सके और हमेशा हमेशा के लिए जवान और अमर हो सके। अनेक अमावस्या बिता कई वर्ष बीते। उस जादूगरनी का आतंक जारी रहा। पांडवों को भी हिमालय जाकर शरीर त्यागे हुए कई वर्ष बीत चुके थे। उस जंगल के आसपास के जितने भी गांव थे, हर तरफ उस जादूगरनी के दहशत का माहौल था। बगीचे, खेल के मैदान, यहाँ तक कि उस जंगल के आसपास के गुरुकुल भी बंद होने शुरू हो गए थे। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर जाने देने से भी डरने लगे। उस जादूगरनी ने इतने वर्षों से अनेक लोगों को, बच्चों को अपना शिकार बनाया था। उसने हमेशा मनुष्य रूप में अमर होने और सदा जवान रहने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इतनी शक्तियों के दम पर वह जादूगरनी अब और ज्यादा अहंकारी और घमंडी हो गई थी। महाभारत युद्ध में उसके कई परिचित और सगे संबंधी मारे गए थे, और उसकी बदले की आग में वह जल रही थी। इतने वर्षों तक उसने अपनी शक्तियां बढ़ाने में लगाया। अब उसने अपनी सेना बनानी प्रारंभ कर दी। उसने लोगों को अपने जादू से मोहित कर उनका दिमाग बदल कर उनकी स्मरण शक्ति गायब कर दी थी। वह सभी सिर्फ उसकी जय जयकार करते और हथियार उठाकर युद्ध लड़ने को हमेशा तैयार हो जाते। उस जादूगरनी के प्रभाव से लोग अपना घर बार छोड़ उनको भूल जाता था और उसकी सेना में शामिल होने लगे थे, और सभी नर भक्षी बनते जा रहे थे। पहले तो लोगों को सिर्फ एक जादूगरनी का डर था, अब तो उसकी सेना भी बन चुकी थी, जो अपनी भूख मिटाने के लिए मनुष्यों को पकड़ना शुरू कर दिया था। सभी नगरों में त्राहिमाम मच गया था। लोग अब अपने नगरों को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर जाना प्रारंभ कर चुके थे। उसी जंगल में नदी किनारे एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल के प्रमुख एक अत्यंत ज्ञानी और महान सिद्ध थे। वह भी इस जादूगरनी के समूल नाश
का बहुत बार प्रयास कर चुके थे और एक बार और प्रयास में लग चुके थे। उन्होंने भी अपनी सिद्धियां बढ़ने के लिए और उसका नाश करने के लिए यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। उस जादूगरनी की छोटी बहन अपने बड़े बहन के गतिविधियों को देखकर बहुत दुखी रहती थी। वह जानती थी कि अधर्म अधिक समय तक नहीं चल सकता, उसे एक दिन समाप्त होना ही है। उसने उसे अपने बातों से, अपने जादू से बहुत समझाने और रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसके किसी भी कोशिश का उसकी बहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तभी उस छोटी जादूगरनी को पता चला कि नदी किनारे जो गुरुकुल है, उस गुरुकुल में एक सिद्ध महात्मा उसके बड़ी बहन के आतंक को खत्म करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तब वह छोटी जादूगरनी छुपते छुपते उस गुरुकुल के पास गई। अपने धर्म की शक्ति से उस महात्मा को आभास हो गया था कि कोई राक्षसी कुल का प्राणी उस आश्रम के आस पास विचरण कर रहा है, लेकिन उसका हृदय कोमल है, वह सहयोग करने आई है। महात्मा ने कड़ी आवाज में कहा, तुम जो भी सामने प्रकट हो मैं जानता हूँ, तुम किस हेतु यहाँ विचरण कर रहे हो। उस छोटी जादूगरनी को महात्मा पर विश्वास था। उसने अपने आप को उस महात्मा के समक्ष प्रस्तुत किया और उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज, आप जिस जादूगरनी के नाश के लिए यज्ञ कर रहे हैं, मैं उसकी छोटी बहन हूँ, लेकिन मैं उसके जैसा अधर्म नहीं करती। मैं भी अपनी बहन के अत्याचार देखकर बहुत दुखी हूँ और आपका उसका राज बताने आई हूँ ताकि आपको उसके नाश करने में मदद मिले। मेरी बहन ने बलि देकर मनुष्य रूप में सदा जवान और अमर रहने की शक्ति आ गई है। वह कभी भी मनुष्य रूप में नहीं मर सकती, उसे अमरता का वरदान प्राप्त हो चुका है। महात्मा ने शांत भाव से गंभीर स्वर में कहा, मैं अपने योग बल से सभी राज पहले से जानता था और उसकी समाधान में भी लग चुका हूँ। उन्होंने पूरे विस्तार से अपनी योजना का वर्णन किया और कहा, राजधानी में पांडवों के पौत्र एक अपने पिता को मृत्यु का बदला लेने के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं, जिस वजह से सभी सर्पों का अंत तय है। यदि तुम्हारी बड़ी बहन को मनुष्य से सर्प में बदल दिया जाए तो उसका भी अंत संभव है, क्योंकि मनुष्य रूप में उसे कोई नहीं मार सकता। महात्मा की बात सुनकर वह छोटी जादूगरनी ने आश्वस्त भाव से कहा, महात्मा जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। उस यज्ञ को बड़े बड़े शक्तिशाली ऋषि मुनि संचालित कर रहे हैं, उसका परिणाम कभी विफल नहीं हो सकता। परंतु मेरी बड़ी बहन को सर्प रूप में बदलने के लिए आपके पास क्या उपाय हैं? पिछले एकादशी के शुभ मुहूर्त में उस जादूगरनी को सर्प रूप में बदलने के लिए यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। इस यज्ञ से प्राप्त जल को उस जादूगरनी पर एकादशी के दिन ही छिड़क दिया जाए तो वह सर्प में परिवर्तित हो जाएगी और यज्ञ के प्रभाव से जल के भस्म हो जाएगी। महात्मा जी ने कहा, महाकाल